ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप जावा के कोड को लिखना चाहते हैं तो कहाँ पे आप टाइप करेंगे। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में ये देखा कि हमने जेडीके हमने डाउनलोड इंस्टॉल किया, जिसके हेल्प से आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन तो कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब मुझे कोडिंग लिखना कहाँ पे है, यानी एडिटर हम कौन सा यूज करेंगे। उसके लिए अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आप कर सकते हैं, एडिटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस आप यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हैं, वीएस कोड यूज कर सकते हैं, एक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस पे आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपको परफेक्ट करना है तो नोटपैड प्लस प्लस सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी एडिटर आप यूज कीजिए जहाँ पे प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का जरूरत लगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के हेल्प से अगर आप किसी चीज को प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो आपका बेसिक कंसेप्ट वहां पे क्लियर होता है। क्योंकि वहां पे आपको कंपाइलेशन का क्या कमांड है, आप रन किस तरीके से करते हैं, वो सब चीजें वहां पे काफी क्लियर होता है, जो कि इक्लिप्स में नहीं होता है, जो कि वीएस कोड में नहीं होता है। क्योंकि इक्लिप्स और वीएस कोड में वहां पे एक ऑप्शन दिया रहता है कि अगर आपको रन करना है, आप जस्ट क्लिक करो उस बटन पे और अब वो कंपाइल करके आपको रन करके आपको आउटपुट दिखाता है, बट इंटरनल प्रोसेस वहां पे हाइड हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग में आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कीजिए, और जैसे जैसे कंसेप्ट को आप समझते जाते हैं तब तब आप इक्लिप्स या आप वीएस कोड आप यूज आप कर सकते हैं। बट मैं तीनों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नोटपैड प्लस प्लस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड हम करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और एक सिंपल सा एक जावा प्रोग्राम को हम रन करके आपको दिखाएंगे। और फिर आने वाले सेशन में हम लोग वीएस कोड पे भी डिस्कस करेंगे और इक्लिप्स पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डाउनलोड हम कैसे करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसमें हम कोड कैसे करेंगे, उसको हम जेडीके के साथ किस तरीके से कंपाइल करेंगे और किस तरीके से रन करेंगे, सिंपल सा कोड मैं वहां पे बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैं अभी आप आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने गूगल पेज ओपन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे हमें डाउनलोड के लिए लगाना है डाउन नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। जस्ट आपको इतना सर्च करना है कि नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट पे हम जस्ट इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन का है। सबसे टॉप पे जो होता है वो सबसे अपडेटेड होता है, तो मैं अपडेटेड ही डाउनलोड करूंगा, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अपडेटेड वाले को ही लें। जब आप डाउनलोड करते रहेंगे तो इससे भी न्यू न्यू वर्जन आ चुका होगा, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है, और जैसे मैंने क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एनपीपी इंस्टॉलर आपके लिए डाउनलोड हो चुका है, और इसको जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और ये आपके लिए रेडी हो जाएगा, जहाँ पे आप जावा के कोड को आप राइट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसको शो इन फोल्डर पे मैं ले आता हूँ, और ये हमारे डाउनलोड फोल्डर पे आ चुका है। जेडीके हमने पहले भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एनपीपी डबल क्लिक करना है, और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, यस आप कर देंगे, और यस करने के बाद फिर आपके पास जो ऑप्शन आता है लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है, ओके करेंगे, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री, और जस्ट नेक्स्ट करते जाएं। सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज क्रिएट करना चाहते हैं, शॉर्टकट आप क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो इस पर टिक कर दें। अगर आपको नहीं करना चाहते तो ये आपका चॉइस है, बट मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है और यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है, यानी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और ये कंप्लीट हो चुका है। इसको जस्ट मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे फिनिश पे क्लिक किया है, इसके बाद ये ओपन भी आपको करके दिखा दिया है। तो ये होता है नोटपैड प्लस प्लस का डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस। आई होप ये बहुत ही इजी होगा। और यहाँ पे आप इस चीज़ को आप यहीं पे आपको कोडिंग लिखना है, तो किस तरीके से कोडिंग लिखेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट कीज बता दूं, क्योंकि अगर अभी आप कुछ भी टाइप आप इस पे करते हैं तो ये बहुत ही छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इसका विजिबिलिटी बहुत छोटा है, यानी फॉन्ट का साइज बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे भी आपको एक टूल्स के जस्ट नीचे आपको एक प्लस सिंबल दिखेगा जूम करने के लिए, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप माउस यूज करते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए माउस के की का जो व्हील है उसको आप डाउन साइड की तरफ आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आएगा। और इसका साइज यहाँ पे डायरेक्टली आप की के माउस के का जो व्हील है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल बटन प्रेस करके और फिर माउस के व्हील को आगे पीछे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट के साइज को बढ़ाना किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि कैसे हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से फाइल को सेव करेंगे। और जेडीके अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके हेल्प से हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम कैसे रन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा, मैं उस कोड के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम किस तरीके से रन करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एक स्टेप्स को, कि क्या होता है कंपाइलेशन, क्या होता है एग्जीक्यूशन, काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जस्ट मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जावा में क्या होता है कि जो भी कोड हम लिखते हैं सब क्लास के अंदर में लिखते हैं। क्लास क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। क्लास का नाम टेस्ट दे दें, क्लास का नाम मैक दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें। और इसी के अंदर में एक आता है क्या, मेन मेथड होता है, जो कि हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी मैं जैसा लिख रहा हूँ उस तरीके से आप ट्राई करके देखें। और क्योंकि ये सभी कीवर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो अभी बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं कि ये क्या लिखा जा रहा है। जस्ट मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन आने वाले सेशन में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और हमें जो कुछ भी लिखना है इस मेन मेथड के अंदर में ही लिखना होता है। तो ये क्लास का नाम हमने टेस्ट दे दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, जो सिलेक्टेड एरिया भी आप जो देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या, मेन मेथड इसको कहते हैं। जावा में कंपलसरी तौर पे आपको ये चीज लिखना है। और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना हो, जैसे अगर आप सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत अगर भी अगर आप जानते होंगे वहाँ पे, जैसे सी में होता है ना कुछ प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, C++ में हम सी आउट यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से जावा में जो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज करते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में आप जो कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट मैंने लिखा हेलो गाइस, राइट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जावा जो है कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, और क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है, क्लास का जो नाम आप देते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। तो कंपलसरी नहीं है ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बट जावा में जो रूल बताया गया कि आप उसको जब भी क्लास का नाम लिखें फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। लेकिन यहाँ पे आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, जैसा भी है यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना है स्ट्रिंग का एस, और सिस्टम का एस कैपिटल में ही लिखना है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जहां पे मेरा टारगेट है कि हेलो गाइज मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो। चूंकि मैंने जेडीके इंस्टॉल कर चुका हूँ और ये मैंने जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसका टारगेट है कि ये पर्टिकुलर मैसेज हेलो गाइज प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये सेव नहीं हुआ है। एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे न्यू वन के जस्ट पीछे एक फाइल जैसा आपको दिख रहा होगा जिसका कि कलर अभी जो है वो रेड कलर में है। और ये रेड कलर इंडिकेट करता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव नहीं किया है। तो हमें सबसे पहले तो इसे सेव करना जरूरी है। तो सेव हम कैसे करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+S कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल पे भी जाके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट कीज दिखा रहा है कंट्रोल+S, तो जो भी आप को सूट करे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। प्रोग्राम को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही आप सेव करें। जावा के प्रोग्राम को जहां मर्जी तहां आप सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक डी ड्राइव में एक मैंने न्यू फोल्डर बना दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, जावा टेस्ट 1, जो भी फोल्डर का नाम मैंने दे दिया जावा टेस्ट 1 करके नाम दे दिया। इसको ओपन करना है और यहाँ पे फाइल का नाम हमें देना है कि इस पर्टिकुलर फाइल का क्या नाम देना आप चाहते हैं। तो इसका नाम अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि जो भी आप क्लास का नाम देते हैं वही फाइल का भी आप नाम दे दें। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानी है जो कि हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे नाम क्या देना है, क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है, टेस्ट। तो फाइल का भी नाम आप टेस्ट ही रखें, बट एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा। एक्सटेंशन जो होगा डॉट जावा देना है आपको, इस बात पे ध्यान देना है। और सभी स्मॉल में ही लिखना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। देखेंगे कि जैसे हमने सेव किया है, ये जो रेड था, ये जो फाइल का नाम से पहले जो था वो चीजें अब कलर चेंज हो चुका है। पहले रेड कलर में था और ये अभी चेंज हो चुका है। तो इसको भी देख के आप समझ में आपको आ जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव किया है या नहीं किया है। सपोज मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, अब देखो ये रेड हो चुका है क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो चीजें यहाँ पे सेव नहीं किया गया है, इसलिए रेड रेड कलर में आपको दिखाता है। तो ये भी एक शॉर्टकट कीज आपको समझाया ताकि आप देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि यस आपने जो कोड किया है वो आपने सेव किया या नहीं किया है, क्योंकि वो चीज़ बहुत कंपलसरी पार्ट होता है।
तो आप इसको, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस जैसे मैं कर दिया, ये ऑलरेडी सब कुछ ओके है। और अब है कि मैंने टारगेट किया, अब इसको हमें किस तरीके से हम क्या करेंगे ताकि हमें ये पर्टिकुलर मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखे। जेडीके हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका है। अब बात करते हैं कि अब मुझे यूज करना है कमांड प्रॉम्प्ट। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैं जेडीके डाउनलोड कर रहा था वहाँ पे भी, और आपको बताया था कि जब हम लोग जब भी आप इसकी बात करें कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से आप किसी भी जावा प्रोग्राम को आप कंपाइल एंड रन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का तरीका क्या है, आप जस्ट आप CMD टाइप करें, सर्च बार में एंटर प्रेस कर दें। तो ये एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो चुका है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता, ये आपके सिस्टम में होता ही होता है, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ पे आप आ चुके हैं। अब आपको बताना है ये है कमांड प्रॉम्प्ट को कि कौन से फाइल को कंपाइल करना है आपको, ठीक है। तो मेरा फाइल जो है जिसका नाम है टेस्ट, क्लास टेस्ट, बट ये क्लास टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो क्लास टेस्ट जो मेरा है वो मैंने सेव किया है कहाँ पे, यहाँ पे भी अगर कर्सर रखेंगे तो आपको पता चलेगा। कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। डी ड्राइव के अंदर जावा टेस्ट 1 नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर में मैंने सेव किया हुआ है टेस्ट डॉट जावा। लेकिन अभी जो पॉइंटर मुझे बता रहा है यहाँ पे, ये हम कहाँ पे हैं अभी, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर में एडमिन फोल्डर है, जहाँ पे अभी यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। तो मेरा टारगेट है कि मुझे डी ड्राइव में जाना है। तो हम डी ड्राइव में कैसे जाएंगे, तो डी ड्राइव में जाने के लिए आपको लिखना होगा D:, एंटर करेंगे, आप डी ड्राइव में आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर आप ई ड्राइव, अगर सपोज आपके केस में आपने ई ड्राइव में सेव किया, तो आपको E: लिखना, ई ड्राइव में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सी ड्राइव में सेव करते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो वहाँ पे CD बैकस्लैश आपको देना होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आ चुके हैं किस में, डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव में भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन मेरा टारगेट फोल्डर क्या है, मेरा टारगेट फोल्डर है जावा टेस्ट 1। अभी आपके सामने में मैंने एक फोल्डर बनाया था जावा टेस्ट 1। तो हमें जाना है, तो उसके लिए कमांड क्या लिखना होगा, CD जावा टेस्ट 1, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि डी ड्राइव के अंदर हम लोगों कहाँ आ चुके हैं, जावा टेस्ट 1 फोल्डर में आ चुके हैं। अब अगर आपको ये चेकआउट करना हो कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में हमने जो फाइल बनाया है वो यहाँ पे है या नहीं है, उसको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए DIR आप डालेंगे। DIR मतलब डायरेक्टरीज होता है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट डॉट जावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और एक ही फाइल है तो एक ही फाइल आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा है, टेस्ट डॉट जावा यहाँ पे बन चुका है। अब मैं उस लोकेशन पे भी लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव किया हुआ है, यानी हमने डी ड्राइव में हमने जो सेव किया हुआ है जावा टेस्ट 1, ये चीज आप यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो अभी आप देख पाएंगे कि टेस्ट फोल्डर यहाँ पे, टेस्ट फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अभी देख पाएंगे, इसको हम कहते हैं जावा का सोर्स फाइल कहते हैं, बट इसके बारे में हम काफी डिटेल में आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि चलो ये ठीक है, इस लोकेशन तक तो हम आ चुके हैं, अब क्या करना है। अब आपको करना है कि इस पर्टिकुलर जावा फाइल को, जिसका नाम है टेस्ट डॉट जावा, जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, जावा सोर्स फाइल भी कहते हैं, अब इसे हमें कंपाइल करना होता है। बट अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, ये क्योंकि जस्ट मैं टेस्ट एक प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ। तो हम आगे आने वाले सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट आपको एक कमांड लिखना होगा यहाँ पे, जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर। किसे कंपाइल करना चाहते हैं, टेस्ट डॉट जावा को। जैसे आप ये कमांड आप लिखते हैं तो यहाँ पे एक और फाइल जनरेट हो जाएगा। अभी आप देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही फाइल आपको देखने को मिलेगा। एंड वंस यू विल कंपाइल दिस पर्टिकुलर टेस्ट डॉट जावा फाइल, उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं एंटर यहाँ पे करता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फाइल देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। एक्सटेंशन जो था पहले था डॉट जावा, यानी जावा का सोर्स फाइल था, जो कि अब हो चुका है क्लास फाइल। और इसको हम कहते हैं बाइट कोड, बट ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, जावा और यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे और ये हमें आउटपुट हमें दिखा रहा है, हेलो गाइस। तो इस वीडियो का मेरा बस ये पर्पस था कि हम एक एडिटर नोटपैड प्लस प्लस किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमने यहाँ पे कुछ कोड हमने लिखा है, आप अभी नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट इतना आप जैसा मैंने लिखा है आप साथ साथ करते जाएं हमारे साथ। उसके बाद
फिर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए, उस लोकेशन तक पहुंचिए जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है, और उसके बाद जस्ट आपको ये दो कमांड आपको देना है, जावा सी और फाइल का नाम जो भी आपने दिया है वो एक्सटेंशन के साथ, और फिर आपको रन करने के लिए जावा और जस्ट क्लास का नाम देना है, आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर करते हैं, कहीं पे भी सेमी कोलन मिस्टेक कर दिया, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हर चीज स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन क्लास का नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल है, सिस्टम में एस कैपिटल है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, आउटपुट एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सा चीजें मैंने बताया है, लेकिन आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं हर एक कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पहले इतना आप एक बार करके आप देख लें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि यस आपने जेडीके इंस्टॉल किया है, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया है, और उस पर आपने एक छोटा सा सिंपल सा कोड लिख के आपने कुछ आउटपुट किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरीके से आउटपुट हम लाएंगे, वो चीज़ आप इतना तक आप करके देख लें। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम और भी इसको डीपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।